हेलो, हम लोग लॉ की बात करते रहते हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट मुकदमों के बारे में बात करते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ टाइम टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सेडिशन। जो राजद्रोह की धारा है उसको परिभाषित करने का समय आ गया है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखो नीचे सेक्शंस मेंशन की गई हैं, जैसे आईपीसी की धारा 124 का ए, 153 का ए और 505 के मुकदमों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठा बयान देता है, अफवाह फैलाता है जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ हो, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है उसके लिए। यह एक असंज्ञेय अपराध माना जा सकता है। लेकिन अगर वहीं विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता कोई फैला रहा है, दुर्भावना पैदा कर रहा है, झूठा बयान या अफवाह पैदा कर रहा है, तो 3 साल तक की सजा मिल जाती है और ये यहाँ पर संज्ञेय अपराध बन जाता है। संज्ञेय अपराध में क्या होता है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और उसके बाद में झूठा बयान, अफवाह आदि पूजा के स्थान पर बनाया गया है। दुश्मनी, जहां पर लोग पूजा आस्था का स्थल है, वहां पर ये क्राइम और बड़ा माना जाता है। 5 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगेन ये संज्ञेय अपराध माना जाता है, गैर जमानतीय होता है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। अब ये तो हो गया 505 का मुकदमा हम लोग देख रहे थे। अक्सर इसको आप देखते हो कि 505 का मुकदमा ऐड करा दिया जाता है। सपोज करो आपने नहीं, किसी व्यक्ति ने XYZ ने मारपीट किया है और वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके साथ 505 की धारा भी ऐड हो ही जाती है, क्योंकि आदमी झूठा बयान, गाली गलौज ना सार्वजनिक शांति के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देता है कि वो धारा भी ऐड हो जाती है। दूसरा समझने वाली बात है 124 का ए। इसके अनुसार क्या होता है, कोई भी अगर लिखित या मौखिक शब्दों से या चिन्हों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नफरत फैलाता है, ठीक है, और तब उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें भी 3 साल से लेकर तक उम्र कैद तक की सजा है। इसमें ये भी देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट के कितने बड़े मतलब किस लेवल पे आप बोल रहे हो। और मतलब अब ये जो टर्म है ना, ये मुकदमा है ना 124 वाला, इसी को लेकर के जस्टिस चंद्रचूड़, जो मतलब इंडिया की सबसे शार्पेस्ट माइंड है, आप यकीन मानिए जस्टिस चंद्रचूड़ के डिसीजंस देखिए। और एक मैडम थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ठीक है, इतने प्रोग्रेसिव थिंकर वाले ये जज हैं। तो इन्होंने कहा है भाई अब ये समय आ गया है कि इसमें जो लिखा है इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। बार बार ऐसे केसेस चले आते हैं, फिर इनकी इंटरप्रिटेशन इनको सही से लागू ही नहीं किया जा सकता। मतलब इनमें क्या होता है, बहुत एम्बिग्यूटी हो जाती है, लोग छोटी छोटी बात पर चले जाते हैं। कई बार कई सीवियर केसेस होते हैं लेकिन लोग बच जाते हैं। तो इसमें बहुत ही एम्बिग्यूटी है। इन शब्दों को आजकल सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख दे रहा है, वहां पर अगेन IT एक्ट भी लगना शुरू हो जाता है। IT एक्ट की धाराएं हैं, तो इन पर एक क्लियर कट एक लाइन इनको डिफाइन करना बहुत जरूरी, क्योंकि अब ये 124 जो है ये अंग्रेज बना करके गए थे, क्योंकि अंग्रेज को डर था कि उनकी खिलाफ कोई बोले ना, उनकी सरकार के खिलाफ, और वो शोषण करते रहे। तो इसी तरह IPC की धारा 153A भी होती है। 153A को मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। इसमें क्या होता है, जो भी भाषा, धर्म या नस्ल के आधार पर, ठीक है, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर 153A का मुकदमा लगता है। अब 153A की तरह पर एक 295A का भी है। इस मुकदमे को मैंने स्पेशली एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो बस ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो इनकी लैंग्वेज मोर और लेस इन मुकदमों की एक जैसी है जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब इन पर एक क्लियर कट इनकी डिफाइन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा इट्स टाइम टू डिफाइन द लिमिट ऑफ सेडिशन, ठीक है, कि भाई लिमिट क्या है, किस हद तक कोई बोल सकता है और उसकी एक मतलब क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। तो 153A में भी देखो 5 साल तक की सजा हो सकती है, 3 साल तक की भी सजा हो सकती है। ये मैंने अलग से ही देख रखा है। तो मैं बस आपको बताना चाहता था कि ये भी जो बयानबाजी होती है, झूठे चीजें होती है, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखने से बचना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे केसेस में इंटेंगल नहीं होना चाहिए किसी की, मतलब इस लेवल पे कोई चीज आपको फैक्ट नहीं पता है तो उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसी हेट भावना नहीं फैलानी चाहिए लोगों के बीच में। ये मुकदमा काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Stay blessed, stay safe, have a good day.